वहाँ पे जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हमारे लोग वहाँ सिक्वेंचर एसएफआई का काम कर रहे हैं और उनको अभी तक वो स्टेटस ही नहीं मिला। वो सिर्फ़ और सिर्फ सफाई करने के लिए उनको रखा हुआ, पढ़ने के लिए उनको कुछ भी कोई स्पेशल जो है, जो उधर के रहने वाले शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको प्रोविज़न है, उनको मिलती है। और हमारे लोग जो जहाँ हरियाणा से गए हुए हैं, जो राजस्थान से गए हैं, पंजाब से गए हैं, उनको ये एससी का स्टेटस ही नहीं मिल रहा। अब वो नहीं, ये सिर्फ उन घटिया मानसिकता के लोगों का कहना है जो बेईमानना जिनके अंदर है। खाई कोई नहीं बनाना चाहता, ना हम बनाना चाहते। उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बेकार भी हैं, जो जिनको जलन हो रही है। जो जलने वाला है, चिढ़ने वाला है, वो हर हाल में चिढ़ेगा, हर हाल में जलेगा। आयोग की रिपोर्ट के अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल ने 4 नवंबर 1994 को ए और बी लागू करी थी, जिसका मंत्री के अंदर समझाने का योगदान अमर सिंह धानक का और सरदार बूटा सिंह का रहा, संतोष सिंह सारवान का रहा। और हमारा आरक्षण 4 नवंबर 1994 से जो भजनलाल जी ने लागू किया था, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। चौधरी बंसीलाल जी ने नहीं छेड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं छेड़ा, जो कि तो रखा। 2005 में हरियाणा के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बना और कोर्ट के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हमारी कोई पैरवाई नहीं करी और 6 जुलाई 2006 को हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया। करोड़ों रुपए खर्च करके हमने ये केस, जिसको हमारी जी और देश गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट्स ने जो लड़ा, और इसका फैसला ये है 565 पेज पर लागू करवाना है जो पंजाब में है, लेकिन यहाँ हरियाणा में है। इस वक्त हम मौजूद हैं जींद के अंदर और पूरा का पूरा डीएससी समाज यहाँ पर मौजूद है। और अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि डीएससी समाज के द्वारा क्या महत्वपूर्ण फैसले इस विशाल जनसंख्या के माध्यम से लिए गए। तो सर नमस्कार। नमस्कार, हरियाणा बोल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं डीएससी समाज के द्वारा? देखिए, पहले तो मैं डीएससी के समाज के तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, और मीडिया के थ्रू मैं कुछ लोगों से कुछ बातें मैंने कर दी हैं। मेरे साथ पहलवान जी हैं, दिल्ली की टीम है, और गाजियाबाद के साथी और पंजाब के लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हुए हैं। ये आज सिर्फ और सिर्फ ये हरियाणा का ही ये एक समागम नहीं हो रहा, ये तो नेशनल, मेरे को लगता है कि ये तो राष्ट्रीय समागम हो। और जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पूरे देश में लागू करने के लिए कि जो डीएससी समाज के हक में फ़ैसला आया 1 अगस्त 2024 को 7 जजों की जो बेंच थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसने फ़ैसला दिया कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 16(1) उसके अकॉर्डिंगली किसी भी स्टेट को ये अधिकार है कि जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब्स में पीछे रह गए हैं सर्विसेज में, जो उनका एजुकेशन लेवल, उनका इकोनॉमिक लेवल, उनका सोशल लेवल उनका नहीं ठीक नहीं है, नहीं बढ़ा है, पहले से अप नहीं हुआ है, तो उनके मुकाबले
जो कुछ जाति 2-4 जाति ऐसी हैं पूरे पीछे देश रह में जो वो बहुत आगे निकल गई हैं, और उनको जो पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए जो स्टेट को पूरा हक है। और ये जो आज यहाँ पे जो समागम हो रहा है डीएससी समाज का, जिसमें हमें भी बुलाया गया था, जिसमें ये दिल्ली की टीम भी, ये पहलवान जी मेरे साथ खड़े हैं, ये भी आए हुए हैं। पहले हम गाज़ियाबाद में भी इकट्ठे हुए थे, दिल्ली में भी जंतर मंतर में भी इकट्ठे हुए थे। वो इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि ये पूरे देश में लागू हो, और जो लोग पीछे रह गए हैं उनको जो सर्विसेज में, सिर्फ सर्विसेज में ही नहीं, जैसे यहाँ पे हरियाणा में एजुकेशन में सिस्टम है। जी एजुकेशन में बुलाया हुआ है, ऐसे ही पूरे भारत में एजुकेशन के दाखिलों के टाइम पे और सर्विसेज में जो हमें जो डीएससी समाज के लोग हैं उनको ये राखवांकरण मिलना चाहिए, और कोई भी स्टेट उसको कर सकती है। आप हैरान होंगे कि मैं महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने हमको बुलाया, और वहाँ पे जो 3-3, 4-4 पीढ़ियों से हमारे लोग वहाँ स्क्वेंचर एसएफआई का काम कर रहे हैं, और उनको अभी तक वो स्टेटस ही नहीं मिला। वो सिर्फ़ और सिर्फ सफाई करने के लिए उनको रखा हुआ, पढ़ने के लिए उनको कुछ भी कोई स्पेशल जो है, जो उधर के रहने वाले शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनको प्रोविज़न है, उनको मिलती है। और हमारे लोग जो जहाँ हरियाणा से गए हुए हैं, जो राजस्थान से गए हैं, पंजाब से गए हैं, उनको ये एससी का स्टेटस ही नहीं मिल रहा। अब वो ना तो वो हरियाणा के रहे हैं जिस स्टेट से वो आए हैं, ना तो वहाँ के वो एससी रहे हैं, और ना वो जिस स्टेट में गए हैं जिनका मैला भी उठाया वो भी नहीं माने। सोचे पूरे देश में ये इसको जो लागू होना चाहिए। हमारी ये मांग है कि ये जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा जो आने वाली जो गवर्नमेंट कोई भी है, इसको पूरे हरियाणा में एजुकेशन में तो लागू है ही, और एजुकेशन में इसको फ्री करे। फर्स्ट क्लास से लेकर जो भी कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, वो पीएचडी करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो सारी फ्री होनी चाहिए। क्योंकि जो एक मजदूर बच्चा है, मजदूर माँ बाप का बच्चा है, वो अपने बेटे को किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ाने के लिए उसके पास जो पैसे नहीं हैं, तो अगर वो उसके पास पैसे नहीं हैं तो वो सरकार का हक बनता है, सरकार का फ़र्ज बनता है। क्योंकि हम जब सुबह से उठते हैं और ब्रश के साथ हम दिन शुरू करते हैं, वो टैक्स पूरा दिन देते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, तो अब ये सरकार का ये फ़र्ज बनता है कि जो लोग पीछे रह गए उनको एजुकेशन, पहले एजुकेशन में ठीक से इनको जो राखवांकरण वो मिलना चाहिए। फिर आरक्षण जो है का मतलब जो आखिरी पंक्ति के पायदान के ऊपर जहाँ तक आरक्षण नहीं पहुँच पाया वो सरकार के द्वारा पहुँचाना बिल्कुल जरूरी है। ये हमारी बात है। पहलवान जी से बात कर लेते हैं। हमारे धन्यवाद। हाँ, तो इस वक्त जसविंदर पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं, और जहाँ कहीं भी दलित एट्रोसिटी होती है इनकी भागीदारी हमेशा पहले रही है। तो जसविंदर पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आप मेरे को ये बताइए, जो दो समाज बिल्कुल एकदम आमने सामने, जो दो समाजों के बीच खाई बन चुकी है आरक्षण को लेकर, इसके ऊपर आप क्या मत रखते हैं? सबसे पहले तो मैं हरियाणा अल्लाह बोल न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर देश के कोने कोने में पहुँचता है, ख़ास तौर पर हरियाणा में अपनी आवाज़ को, जिसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता उसकी आवाज़ हरियाणा बोल न्यूज़ उठाता है। और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई खाई नहीं बनी है। ये सिर्फ उन घटिया मानसिकता के लोगों का कहना है जो बेईमान ना जिनके अंदर है। खाई कोई नहीं बनाना चाहता, ना हम बनाना चाहते। उनमें से कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बेकार भी हैं, जो जिनको जलन हो रही है। जो जलने वाला है, चिढ़ने वाला है, वो हर हाल में चिढ़ेगा, हर हाल में जलेगा। अगर वो खाई बनाना चाह रहे हैं तो 100 बार बनाए, हमारी तरफ से कोई खाई नहीं है। अब एक बाप के 2 बेटों को उनका हिस्से में बंटवारा हो रहा है, तो कभी आपने ये चीज़ देखी है कि ईमानदार भाई हो तो आपस में लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, खुद ही कहेंगे भी हमारा बंटवारा कर दो। और जो बेईमान होगा उसके दर्द होगा। अगर उनमें जो बेईमान हैं उनको दर्द हो रहा है, जो ईमानदार है वो आज भी वर्गीकरण का पक्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी विरोध में है, और जो विरोध में रहेगा, पिटने का काम कर रहा है, पिटेगा। हम तो उन ईमानदार भाइयों के साथ आज भी खड़े हैं, पहले भी खड़े थे, जो वर्गीकरण के पक्ष में हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी, बताइए क्या कहना चाहते हो आप? सर, मेरा महेंद्रगढ़ ज़िले में महेंद्रगढ़ विधानसभा में कोथल खुर्द गांव है, मोहनलाल धानक मेरा नाम है। मैं सर आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1952 में
हिंदुस्तान की धरती पर पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। उससे पहले बात महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में 20% का जो आरक्षण लागू हुआ था, वो 1952 से और 94 से पहले की जो सरकारें आई, वो 18% एक ही समाज को आरक्षण का लाभ मिलता रहा। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय था DSC समाज का, जो वंचित समाज है उसके लिए। अब 4 नवंबर 1994 से पहले चौधरी भजनलाल ने गुरनाम सिंह आयोग बैठाया और गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट आई कि हरियाणा की धरती पर जनसंख्या के आधार से इतने ही तो SC A ब्लॉक में है और SC A ब्लॉक के अंदर बहुत सी जातियां हैं जिनको आरक्षण महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, उनसे वंचित समाज है। तो गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट के अंदर हरियाणा के अंदर चौधरी भजनलाल ने 4 नवंबर 1994 को A और B लागू करी थी, जिसका मंत्री के अंदर समझाने का योगदान अमर सिंह धानक का और सरदार बूटा सिंह का रहा, संतोष सिंह सारवान का रहा। और हमारा आरक्षण 4 नवंबर 1994 से जो भजनलाल जी ने लागू किया था, उसको किसी ने नहीं छेड़ा। चौधरी बंसीलाल जी ने नहीं छेड़ा, ओम प्रकाश चौटाला ने नहीं छेड़ा, जो कि तो रखा। 2005 में हरियाणा के अंदर सरकार बनी कांग्रेस की, भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बना और कोर्ट के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हमारी कोई पैरवाई नहीं करी और 6 जुलाई 2006 को हमारा आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जैसे हम 52 से चले आ रहे थे 94 तक, वैसा का वैसा हमारे को हमारा जो दलित समाज है SC A का, जो आज जींद की धरती पर हम आए हुए हैं, हमारे दर्द के लिए आए हैं, दुख के लिए आए हैं। तो ये एक बात बताइए आप, आज ये जो इतना सारा समाज इकट्ठा हुआ DSC समाज, आज ये क्या महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है? ये महत्वपूर्ण लेने वाला है। जो हमारा है, जो हमारे काम आए वो हमारा है, और जो हमारे काम नहीं आया वो हमारे किसी काम का नहीं है। ये हाथ नहीं हथौड़ा है, हम ये कहने के लिए आए हिंदुस्तान की हरियाणा की धरती पर हाथ नहीं हथौड़ा है। 80 साल से DSC समाज का सिर फोड़ा है। हाँ जी, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।